दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दिन के करीब 12 बजे से और अभी हमारी तैयारी है जोशीमठ जाने की। अच्छा, हाँ। यार क्या इधर दो। तो आज हमारी तैयारी है जोशीमठ की, क्योंकि आज है मेरे भाई के साले की हल्दी सेरेमनी। हम जा रहे हैं शादी में, तो उनका बुलावा हमें गोचरी में आ गया था। तो छुट्टियां हमारी थी, तो हमने सोचा चलो जब छुट्टी है ही तो थोड़ा शादी भी अटेंड कर ही देते हैं। तो मेरे साथ जा रहे हैं मेरे बच्चे, हस्बैंड जी और भाभी और अंशु, और बाकी मेरे भाई लोग आ रहे हैं अपनी गाड़ी से। तो आज हल्दी है और रात को मेहंदी होगी। तो अभी जा रहे हैं हम, फिर मार्केट में थोड़ा काम है, उसके बाद जाएंगे। वहीं से तैयार होके घर के हम नॉर्मली कपड़ों में निकले हैं और बाकी भाई के रूम पे जाएंगे, फिर वहाँ साड़ी वगैरह पहनेंगे। तो दोस्तों, हम जोशीमठ मार्केट में पहुँच चुके हैं। ये देखिए जोशीमठ मार्केट का नज़ारा। ये भाभी है आगे से, और नीचे पे देखिए नरसिंह मंदिर। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। मार्केट पहुंच गए हैं हम, और ब्यूटी पार्लर है। आज इन दोनों का मेकअप हो रहा है यहाँ। तो दोस्तों, हम भाई के रूम पे आके तैयार हो चुके हैं। ये देखो साड़ी पहन दी है मैंने। मंगल स्नान वाली साड़ी नहीं ला रखी थी, तो मैंने इसी को पहन दिया। बाकी ये सब पीले पे भाभी है, देखो ये भी पीली हो गई, ये भी पीली हो गई। सुंदर दिख रहे हैं भाई सब, बढ़िया। आप मैं ही दिख है ना। एक जूता उसने मेरा पहन दिया। तो दोस्तों रेडी हो गए नाले, तो चलते हैं। और तो दोस्तों, यहाँ पे ये मेरी ननद भी आ गई है और काफी सुंदर लग रही है ऊपर से नीचे तक। तो हम गाड़ी में बैठ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा आगे जाना है हमने, शादी वाले घर पे। तो ये देखो सबके हल्ला कर रहे हैं, सब पीले पीले और मैं लाल है। तो दोस्तों चुप रहा ले तुम। तो दोस्तों, शादी वाला घर ये है, और यहाँ पे खाली टेंट वगैरह लगा है। बाकी सारे प्रोग्राम उधर लॉज में हो रहे हैं, तो वहीं जाएंगे हम सीधा। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं शादी वाली जगह पे। तो यहाँ पे जाते ही सबसे पहले रिश्तेदार लोग मिल जाते हैं, तो सबको मिलना हुआ, प्रणाम वगैरह करा। और यहाँ पे पहुँचते ही काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि अभी मंगल स्नान शुरू नहीं हुआ था। मंगल स्नान शुरू होने में टाइम है। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है सपना। सपना है करिश्मा की भाई की बीवी, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है 1-2 महीने पहले। तो यहाँ देखिए इतने सारे लोग आए हुए हैं सब हल्दी के लिए, और हल्दी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। पंडित जी भी आ गए हैं, तो दूल्हे राजा भी बैठ चुके हैं। तो धीरे धीरे करके मेहमान आना शुरू हो गए थे, तो काफ़ी लेट भी हो रखी है वैसे हल्दी के लिए। तो अब सब तैयारी कर रहे हैं हल्दी की। तो काफ़ी देर तक पंडित पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उसके बाद हल्दी का कार्यक्रम शुरू होता है।
दोस्तों पंडित जी ने अपनी पूजा पाठ कर दी है और अब बारी है बांध देने की। तो धीरे धीरे करके सभी महिलाएं दूल्हे राजा को बांध देने के लिए लाइन पे लगी हुई है। तो ये देखिए हमारे पहाड़ों में इस तरह से बांध दिए जाते हैं। सभी औरतें जो गांव की रिश्तेदार अगल बगल जो भी रहते हैं सभी दूल्हा हो या दुल्हन हो सबको ऐसे ही बांध देते हैं। तो यहाँ पे बांध देने का कार्यक्रम चल ही रहा था। तो साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो गेस्ट लोग आए हैं तब तक खाना कर लो, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी। नंबर जब तक आता तब तक खाने की तैयारी भी हो चुकी थी। तो सब लोग आ गए खाना खाने के लिए। तो हम भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। सब लाइन पे लग गए हैं। यहाँ इतनी भीड़ लगी थी खाने की। तो देखिए सब खाना खाने पे लग गए थे। इसके बाद जैसे खाने का कार्यक्रम समाप्त होता है हम भी आते हैं नीचे। तब तक दूल्हे राजा जी तैयार हो चुके थे नहा धो करके। तो उसके बाद होती है माला डालने की तैयारियां। तो देखिए पहाड़ों में रिवाज है कि लड़का हो या लड़की हो जब भी शादी होती है तो हल्दी के बाद दूल्हे राजा को माला पहनाई जाती है। दुल्हन हो या दूल्हा हो तो ये रुपयों की माला बनाई जाती है। हमारे पहाड़ों में अधिकतर सब जगह होता है। तो अब ऐसा नया रिवाज आ गया है दोस्तों कि हल्दी के दिन ही मेहंदी का कार्यक्रम भी चल रहा है, क्योंकि लेट हो जाता है ना काफ़ी सब कार्य को निपटाते निपटाते। और शादी वैसे दूर हो रही थी, मतलब बारात ने जाना है रुद्रप्रयाग। तो इस वजह से सुबह हल्दी का कार्यक्रम हुआ और रात को मेहंदी का। अगर अगल बगल सब हमारे यहाँ रिवाज है कि सब गांव के लोग भी रिश्तेदार भी माला डालते हैं। तो माला डालते डालते काफ़ी लेट हो जाती है। इस वजह से एक दिन पहले ही कार्य निपटाना पड़ता है। तो सभी गांव की महिलाएं हैं, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके एक एक करके दूल्हे राजा को माला पहना रहे हैं नोटों की।
तो दोस्तों अब तक आपने देख दिया है कितने लोगों ने माला डाल दी है, और कुछ तो मैं रिकॉर्ड कर भी नहीं पाई हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खास लोगों को ही वीडियो में लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जितना हो पाया है मैंने उतना एडिट किया हुआ है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जा रही थी। तो ये देखिए कितने देर बाद तो हमारा सबसे लास्ट में नंबर आया। फाइनली करिश्मा का नंबर तो आ ही गया है, और मैं तो कैमरामैन खुद ही बनी हूँ अपना, तो इसलिए मेरा नंबर थोड़ा लेट आया है माला डालने के लिए। और जो इतने सारे औरतें ना लाइन पे लगी है, उनमें कई लोग हैं ना गृहस्थी वाले हैं जिनके गाय और खेत जाने का काम होगा, इस वजह से वो सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी हमारा नंबर आ जाए तो हम भी फ्री हो जाए यहाँ से। तो इस वजह से हमने कहा चलो पहले तुम ही कर लो, हम तो गेस्ट हैं, हम तो बाद में भी डाल लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये देखो हमारा नंबर भी पड़ ही चुका है फाइनली माला डालने का, इतने धक्का मुक्की के बाद, क्योंकि इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी ना, तो सबको ये था कि फटाफट से डाल देते हैं माला। तो अभी भी ना इतने लोग आ ही रहे थे हमारे बाद भी माला डालने के लिए, और दूल्हे राजे के पास तो बहुत सारे पैसे हो गए आज के दिन। तो बहुत अच्छा लगता है ना शादी का टाइम, मतलब क्या बोले, एक अलग ही खुशी होती है ना इस टाइम पे। तो देखिए आप लोग कितना बढ़िया लग रहा है ना सब चीज़। तो अब यहाँ का कार्यक्रम हो गया है लगभग समाप्त, क्योंकि सब ने ऑलमोस्ट डाल ही दी थी माला। तो अब देखते हैं आगे का क्या क्या होता है। तो दोस्तों हम शादी में से आ गए हैं ऊपर, हल्दी हाथ हो गया है, खाना वगैरह खाए और वापस आ गए। नहीं शाम को पैदल आएंगे, शाम को पैदल आएंगे। पैदल जाना तो पार्किंग बढ़िया मेरी ना यार। अरे बाद में तो शाम को फिर क्या यहाँ से गाड़ी उड़ के आएगी उधर? पैदल जल्दी और शाम घूमते घामते चढ़ाई पे तुम पैदल जा सकते। तो दोस्तों मंगल स्नान होते होते ना काफ़ी रात देर हो गई, मतलब अभी शाम के 4 बज चुके हैं। और इतने ज़्यादा भीड़ थी ना, आप लोगों ने देख लिया है, बहुत आफत आ गई, इतनी गर्मी भी लग गई थी वहाँ पे। ये देखो कितने लोग आ रहे हैं, ये मेरी भाभी है करिश्मा लोग। ये करिश्मा की मम्मी, ये सपना करिश्मा की हरप्रीत की वाइफ, और ये इनके रिश्तेदार हैं सब। सास जी ये देखा बोला हेलो, बड़े लाग तुम्हें बता देखे बड़े दोस्तों को करिश्मा लोगों के रूम पे आने के बाद हमने कपड़े चेंज कर दिए हैं, और अभी हम जा रहे हैं करिश्मा के मम्मी लोगों के यहाँ, क्योंकि साड़ी में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने साड़ी उतार दी है। तो थोड़ा इसकी मम्मी लोगों को मिल के आते हैं, क्योंकि इसके भाई की जब शादी हुई थी ना, हम नहीं गए थे दुल्हन को देखने। वैसे दुल्हन तो हमें मिल गई थी वहीं शादी में, पर घर पे बुलाया है तो अब जाना ही पड़ेगा है। तो अब चलते हैं फिर शाम को, अभी ना रात को मेहंदी में भी जाना है हमें। तो दोस्तों हम करिश्मा लोगों के घर में रेडी हो करके आ चुके हैं फिर से मेहंदी के फंक्शन में। और यहाँ पहुँचते ही ना सबसे पहले नज़र खाने पे पड़ी, क्योंकि सब लोग खाने की तैयारी में लग चुके थे। तो हम भी नीचे नहीं गए जहाँ पे मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा था, पहले खाने का कार्यक्रम हो रहा था, मेहंदी का बाद में था। तो हम भी आ गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ लाइन लगी हुई थी खाना खाने वालों की, तो भाई नंबर आना तो बहुत ही मुश्किल था। तो ये मेरी दीदी की बेटी है, तो मैंने कहा जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक तुम मेरे लिए खाना लेके आओ। तो अपने दोस्त को लेके गई थी खाना लाने के लिए, हालांकि वो मेरे लिए खाना नहीं ला पाई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ऐसे जैसे तैसे करके मेरी भतीजी ला गई थी मेरे लिए खाना। फिर हमने खाना वगैरह खाया और उसके बाद मेहंदी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है।
तो जैसे मेहंदी स्टार्ट हुई यहाँ पे काफ़ी लोग डांस करने पे लगे हुए थे, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, इस वजह से मैंने गाने नहीं डाले हैं। चुके हैं घर पे, क्योंकि मेहंदी भी हो चुकी थी, हमने भी लगा दी थोड़ी बहुत और डांस चल रहा था। काफ़ी लेट हो गए, 1 बज चुके हैं रात के। बच्चे सब सोने लग गए थे, हमने बेस्ट ऑप्शन सोचा घर के लिए, क्योंकि भाई इतनी नींद आ रही ना, वहाँ बोरियत भी आ रही है, ऊपर से गर्मी भी हो रही है भाई। पता ही नहीं चल रहा जोशीमठ में हुए हम, जो उन्होंने गेस्ट हाउस बुक कर रखा ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हवा तो बिल्कुल भी नहीं, हालत ख़राब हो गई थी। अभी हम आ गए हैं करिश्मा के मायके में, तो आज यहीं रुकेंगे हम। आज मेहमानदारी यहाँ की है हमारी, और कल जाएंगे हम फिर अपने घर, यानी कि अपने मायके, क्योंकि भाई यहाँ मुश्किल है रहना, इतना गर्म हो रहा है यहाँ जो